Okay, everybody ready? दोस्तों, हमारे लिए बहुत वक्त के बाद सूरत ये एफईडी जैसा बहुत बड़ा फंक्शन ब्रिक वर्ल्ड वाइड सूरत ले आया है। हमारे बीच में हमारे ग्रेट फाउंडर्स डबल डायमंड मौजूद है, कुमार शिवराम कृष्णन, एंड वी आर सो प्राउड संध्या एंड आई टू इनवाइट आज आपके बीच में ब्रांड न्यू फाउंडर डायमंड्स, फर्स्ट इन गुजरात, रवि एंड मंजूषा। दोस्तों, आप सबके तरफ से और हमारे ग्रेट अपलाइंस मेंटर्स पुलिन एंड मीना देसाई की तरफ से मैं ये बहुत ही खुशकिस्मत मानता हूं कि हम लोग आपके सामने ब्रांड न्यू फाउंडर डायमंड्स, द फर्स्ट ऑफ गुजरात, Ravi Prakash and Manjusha, the highest reward, okay, the highest reward for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt. We are very proud of your accomplishments. We love you, Bill and Peggy Britt. Free Enterprise Day celebration 2016. मैं ये एक पल लूंगा आप सबका ये बताने के लिए कि हमने रवि प्रकाश और मंजूषा को हमारी टीम में एक बहुत ही ज़बरदस्त लीडरशिप के हैसियत से देखा है। और दो खास बातें मैं रवि के बारे में कहना चाहूँगा कि एक, उसकी डिसिप्लिन जो है वो कभी भी 1% भी कभी भी कम नहीं हुआ है, दिन ब दिन बढ़ते गया है। दैट्स व्हाई ही इज गॉट such a huge team and such tremendous leadership उसके साथ, and we are so proud of him, क्योंकि ये एक कपल है जिसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा है। और आज जब लोग मुझे कहते हैं कि अनिल शेट्टी जैसा टीम बनाना है, तो मैं कहता हूं नहीं, रवि प्रकाश जैसा टीम बनाना है, you know. So here is my wife Sandhya to say something about Manjusha. We are very, very proud of them, Ravi and Manjusha. We love you and we are very proud of them. Thank you. Right, take it away. Okay, thank you. Thank you, thank you, thank you दोस्तों, thank you. आज का दिन दोस्तों बहुत ही ओके थैंक यू दोस्तों, बहुत ही ग्रेट दिन है आज दोस्तों। हमारे अपलाइन अनिल एंड संध्या सेठी एंड कुमार ने हैंड रेज दिया दोस्तों, बहुत एक्साइटेड हूं मैं आज। आप सब एक्साइटेड है? कितने लोगों ने विजुलाइज किया कि आपका हैंड रेज हो रहा है? हेलो, कितने लोग इमोशनल हो गए दोस्तों? हेलो, यस दोस्तों, आप सब डायमंड जाने वाला है दोस्तों। आज सब मेंटली, ये फंक्शन आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया दोस्तों। आप सब मेंटली आज आप डायमंड हो जाना है, फिजिकली थोड़े दिनों में हो जाएंगे। कल हम लोग दोस्तों वहां बैठा करते थे, आज यहां पे है। आज आप वहां बैठे हो, कल आप यहां आने वाले हो। कितने लोग डायमंड जाने वाले दोस्तों? यस दोस्तों, वी आर रवि एंड मंजूषा फ्रॉम डायमंड सिटी सूरत गुजरात दोस्तों। और ये जो फाउंडर्स डायमंड की जो पिन है दोस्तों, मेरी अकेले की पिन नहीं है, मैं तो टीम के एक रिप्रेजेंटेटिव हूं दोस्तों। पूरे ये जो अचीवमेंट है पूरे टीम का है दोस्तों, और इस टीम में बहुत सारे लोग इंक्लूडेड है दोस्तों। सबसे पहले भगवान, उनके ब्लेसिंग्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। दूसरे नंबर पर दोस्तों हमारी फैमिली, बच्चे, पेरेंट्स, स्टाफ, वो लोग रात दिन काम करके दोस्तों इस टीम को मजबूत किया है दोस्तों। तीसरे दोस्तों हमारे अपलाइंस, उनके ब्लेसिंग, अपलाइन के ब्लेसिंग से बिना आपको मालूम है इस बिजनेस में कुछ होता नहीं दोस्तों। वो हमारे स्टार्ट होते दोस्तों, हमारे स्पॉन्सर मिस्टर एरिक भाटावाला दोस्तों, चेतन हेतल ठक्कर, पीयूष संगीता मक्कन दोस्तों, हमारे अपलाइन डायमंड अनिल संध्या सेठी। और आज बहुत खुशी का दिन है दोस्तों कि उन्होंने आज हैंड रेज किया दोस्तों फाउंडर्स डायमंड के पिन में दोस्तों। वी आर वेरी मच एक्साइटेड दोस्तों। बॉबी एंड जेसी मैथ्यू और हमारे पूरे टीम को जो गाइड कर रहे हैं दोस्तों, इज ए मेगा डायमंड कुलियन मीना देसाई। और दोस्तों इस टीम में एक इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों हमारे सभी डाउनलाइंस का। एक्चुअली डाउनलाइंस में बोलता ही नहीं हूं, वो हमारे ब्रदर एंड सिस्टर है दोस्तों।
क्योंकि एक सिर्फ जन्म लेने से रिलेशनशिप नहीं होता, काम करने से भी रिलेशनशिप हो जाता है दोस्तों। तो वी आर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स, जिन्होंने कंधे से कंधे मिला के दोस्तों काम करके दोस्तों ये पिन यहां तक पहुंचाया दोस्तों। जोरदार तालियों के लिए दोस्तों। और इस स्टेडियम में जितने भी बैठे दोस्त, आप सब भी इस टीम में शामिल हो, क्योंकि आपकी मोटिवेशन, आपका एक एनवायरमेंट, आपका उत्साह हमें दिया जो यहां तक हम लोग पहुंचे दोस्तों। तो आप सबको भी एक बहुत बड़ा थैंक यू दोस्तों। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रीट वर्ल्डवाइड सिस्टम के लिए एक जोरदार ताली दोस्तों, जिन्होंने इतना एक एनवायरनमेंट दिया, इतना फंक्शन अरेंज करती है दोस्तों, और ये एनवायरनमेंट दिया जहां जिसके कारण हम लोग यहां पे पहुंचे। उनके एक स्टाफ के लिए एक जोरदार ताली दोस्तों। ये तो पूरी जो हमारी जो पूरे जो फाउंडर डायमंड के पिन है, मैं पूरी टीम को समर्पित करता हूं, और आप सबको एक थैंक यू कहना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो आज दोस्तों हम लोग अपनी सक्सेस जर्नी के बारे में आपको बताएंगे, हम लोगों ने कैसे ये बिजनेस को किया। ये सुनने के बाद आपको, आप में से बैठे हुए हर एक आदमी को ये विश्वास हो जाएगा कि जब एक कपल फाउंडर डायमंड जा सकते हैं तो आप मिनिमम आप फाउंडर डायमंड तक पहुंचेंगे दोस्तों। कितने लोग तैयार है दोस्तों? यस दोस्तों। मैं दोस्तों बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे डैडी ओएनजीसी में नौकरी करते थे, अभी रिटायर्ड है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ, 2 छोटी सिस्टर, मैं बड़ा लड़का। और मैंने दोस्तों पढ़ाई किया है सैनिक स्कूल बालाचड़ी जामनगर से दोस्तों। इंजीनियरिंग किया मैंने एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद, और सूरत में आ गया दोस्तों नौकरी करने के लिए। मैं जिंदगी में पहली बार सूरत आया था, उससे पहले कभी भी सूरत नहीं आया दोस्तों। और बहुत अच्छी कंपनी हजीरा में मैं जॉब पे लग गया दोस्तों। जॉब करते गए थोड़े दिन में जॉब बहुत बोरिंग होने लगा, क्योंकि वहां पर फ्रीडम नहीं थी दोस्तों, मशीन की तरह काम करना था। और दूसरी चीज है कि मैं घर का सबसे बड़ा लड़का था, तो जवाबदारी थी, सिस्टर लोगों की शादी करनी थी, तो पैसे की भी कमी हो रही थी, तो मुझे ज्यादा पैसा चाहिए था और फ्रीडम चाहिए था। तो मैं अपने दोस्तों को बोला करता था कि मैं ये नौकरी ज्यादा दिन करने वाला नहीं हूं, 4-5 साल ही नौकरी करूंगा, क्या करूंगा मालूम नहीं, पर मैं बोला करता था। पर जैसे आपको मालूम है कि कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और रिस्क, जैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिस्क आते उसके साथ। मेरे पास दोनों में से कोई भी चीज नहीं थी, तो मैं कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू नहीं कर पाया दोस्तों। लेकिन 5-6 साल बाद अचानक मेरे दोस्त का एक फोन आया कि रवि तू बिजनेस बोला करता था, तो आज शाम को मेरे घर पे एक ऐसा आदमी आने वाला है जो ऐसी बिजनेस बताने वाला है जहां पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है और रिस्क नहीं है और नौकरी छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, पार्ट टाइम में हो सकता है, लेकिन इनकम बहुत अच्छा है। मेरे स्पॉन्सर ने डायरेक्टली मुझे इनवाइट नहीं किया, उन्होंने किसी और के घर पे होम मीटिंग रखा था, और उस आदमी ने मुझे बुला लिया दोस्तों। शाम को मैं वहां पे गया, और मेरे स्पॉन्सर मिस्टर एरिक भाटावाला ने प्लान बताया, 1 घंटा तक समझाया, सही पूछा था। पहली मीटिंग में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। कितने लोग यहां बैठे थे जब पहली बार में कुछ समझ में नहीं आया? फिर भी दोस्तों मैंने बिजनेस शुरू करने का डिसीजन लिया, क्योंकि मैं उनको जानता था, हमारे साथ में वो पढ़ाई किए हुए थे। मैं सोचा कि बिजनेस तो ठीक है, पर ये आदमी इतने सालों का रिलेशनशिप है, वो गलत जगह पे अपने को नहीं ले जाएंगे। तो उनके विश्वास पर दोस्तों मैंने बिजनेस फॉर्म साइन कर दिया। और दूसरा बिजनेस शुरू करने का कारण यह था कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं था दोस्तों, रिस्क नहीं था, मेरे नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं थी, पार्ट टाइम में करना था। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग थी, कोई कंपलसरी नहीं था कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक आपको करना ही है। मुझे बोला कि फ्रीडम, कभी भी करो, कभी भी कर सकते हैं, वो मुझे अच्छा लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी, अकेले काम नहीं करना था, पूरी टीम मिलकर काम करनी थी दोस्तों। जब टीम मिलती है ना, तो कोई चीजें आपको नहीं आता तो टीम के द्वारा कवर हो सकता है दोस्तों, लेकिन आप अकेले करोगे तो उस नेगेटिविटी का आपको सामना करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? तो ये सब चीज मुझे अच्छा लगा और मैंने बिजनेस शुरू कर दिया दोस्तों। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड था, मैंने बहुत सारे लोगों को बात किया, 3-4 महीने हो गए, लेकिन एक भी आदमी जुड़ा नहीं। यहां पे ऐसा कोई आदमी बैठा है जो 3-4 महीने हो गए, एक भी जुड़ा नहीं? ऐसा कोई है? मिनिमम फाउंडर डायमंड। तो चिंता मत करना, हेलो, 3-4 महीने में डिसाइड नहीं होगा कि आप कहां जाने वाले हो, और 3-4 महीने नहीं जुड़ता फाउंडर डायमंड तो जा ही सकते हो, प्रूवन। तो दोस्तों फिर मुझे स्पॉन्सर का याद है, मैंने फोन किया, बोला भाई साहब आप तो बोलते थे 3 महीने में 40-50 हजार रुपए आएंगे, इधर तो 1 भी रुपया नहीं आया। जो लोग थे वो भी भागने लगे मेरे को देख के। तो उन्होंने बोला कि यार रवि ऐसा नहीं, इसके लिए एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी तुझे। मैं कहा चलो, कहाँ है मीटिंग? तो उसी दिन दोस्त शाम को सूरत में ब्रीट ओपन मीटिंग थी, मैं वहां पे गया दोस्तों, और उस दिन मेरी मुलाकात हुई मेरे अपलाइन डायमंड अनिल संध्या से थी दोस्तों। तो उन्होंने बोला कि रवि ये बिजनेस अपने दिमाग से नहीं होगा, और करना है तो ये सिस्टम है दोस्तों, ब्रीट वर्ल्डवाइड नाम की सिस्टम है, उसकी प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों।
तो मैंने कहा चलो सिस्टम से करते हैं, तो सिस्टम से काम करना शुरू कर दिया दोस्तों। मेरे अपलाइन को मैं हमेशा एक ही चीज बोलता था कि मुझे बिजनेस तो करना है पर मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं जिस कंपनी में नौकरी करता था सुबह में मैं 7 बजे चला जाता था और रिटर्न मिनिमम 6-7 बज जाते थे, मिनिमम सब कुछ ठीक ठाक हो तो, नहीं तो 8, 10, 12, कभी कभी पूरी रात, कभी कभी 2-2, 3-3 दिन। तो वो ऐसी मेरी जॉब थी। तो मैं हमेशा अनिल भाई को बोला करता कैसे करूं, सूरत में मैं पहली बार आया हूं, बैचलर आदमी, कभी दिन में सूरत रहता नहीं हूं, रात को रात खाली मेरा बॉस भेजता है यहां पे, करे तो कैसे करे, टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो मेरे अपलाइन ने बोला रवि तो बात तो सही है, टाइम नहीं है, लेकिन तू सोच के देख क्या 2 साल बाद तेरे पास समय रहेगा क्या, 4 साल बाद समय रहेगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद। तो मैंने सोच के देखा दोस्त, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल बाद मैंने तो देखा कि 20 साल बाद तो मैं अपने बॉस के कुर्सी पे जाके बैठ जाऊंगा, और मेरी बॉस की तो हालत मेरे से भी ज्यादा खराब थी। कंपनी में सबसे पहला आने वाला आदमी वो और सबसे लास्ट जाने वाला आदमी वो। बड़ी बड़ी पोजीशन में दोस्तों पैसा बहुत है लेकिन टाइम नहीं है, टाइम नहीं है दोस्तों, ठीक है। लोग सुबह में इतना जल्दी निकल जाते हैं कि बच्चे सोए रहते हैं, रात को इतना लेट आते हैं कि बच्चे तो क्या बीवी भी सो जाती है। वाइफ को आप फोटो दे के आते कि बच्चे को दिखाते रहना यही तेरा पप्पा है, यही तेरा पप्पा है। तो दोस्तों वो सीन विजुलाइज करते ही मैं तो बहुत टेंशन में आ गया, करे बाप रे, टाइम नहीं है तो जिंदगी में कभी टाइम मिलने वाला नहीं है। अनिल भाई ने कहा कि रवि यही एक बिजनेस है, तू कर लेगा तो फ्री हो जाएगा। दोस्तों उस दिन मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि आज के बाद मैं कभी कंप्लेंट नहीं करूंगा, मेरे पास समय नहीं, मैं बिजनेस करूंगा, कैसे भी करूंगा। और दोस्तों बिजनेस करना शुरू कर दिया। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक नौकरी करता था, आके फटाफट फ्रेश होकर 8 से 10 बजे तक नए लोगों को प्लान और डेमो किया करता था। दोस्तों 10 बजे बाद जो पुराने लोग जुड़ जाते थे 10 से 12 बजे तक उनको ट्रेनिंग दिया करता था, और 12 बजे के बाद खुद अपलाइन के पास जाके मैं सीखा करता था। दोस्तों हेलो, थैंक्स गॉड हमारे अपलाइन अनिल भाई की खुद की होटल है, तो पूरी रात होटल में बैठते थे, तो हम लोग वहां पर जाते थे तो फ्री का खाना पीना, इडली डोसा वो सब मिलता था। दोस्तों तो हम लोग आपस में बात करते थे बिजनेस हो या ना हो फ्री का खाना तो मिल रहा है। तो दोस्तों हम जाके सीखते थे, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं, 12 से 2, 3, 4 जब तक खत्म ना हो जाए तब तक कोई टाइम लिमिट नहीं। बहुत बार वहां से डायरेक्टली मैं कंपनी में गया हूं दोस्तों, ठीक है। अगर बहुत बड़ा बिजनेस चाहिए तो डाउनलाइन को खाना खिलाया करो। हाँ अनिल भाई और संध्या भाभी का बिजनेस हो, कितना बड़ा बिजनेस है लो, क्योंकि बहुत खाना खिलाया। तो दोस्तों ऐसे बिल्ड करते गए हुआ ये कि 8 से 9 महीने में ब्रांड न्यू सोलर प्रोड्यूसर, और विद इन 2 years आई बिकम ब्रांड न्यू एमरल्ड डायरेक्ट इन द बिजनेस। मेरा हमेशा ड्रीम रहता था दोस्तों कि नौकरी करते करते शादी नहीं करनी, क्योंकि एक बॉस तो उधर हैरान करता है, फिर दूसरी बॉस घर में, तो जाएंगे कहां पे। हेलो, तो एमरल्ड होने के बाद, जॉब से फ्री होने के बाद दोस्तों मेरी शादी मंजूषा से हुई। मंजूषा ने मुझे एमरल्ड लेवल पर ज्वाइन किया, उससे पहले उनको एमए बिजनेस में कुछ भी मालूम नहीं था। इनफैक्ट शादी के 2-3 दिन बाद ही हम लोग की एलएस ट्रिप था, तो मैंने बोला मलेशिया जाना है, पासपोर्ट तैयार रखना। तो ये लोग बहुत खुश हो रहे थे कि लड़के वाला बहुत पैसादार पार्टी है, फॉरेन कंट्री घूमने जा रहा है। उनको मालूम नहीं था कि एलएस का फ्री ट्रिप है। हेलो तो उन्होंने एमरल्ड लेवल पर ज्वाइन किया, पर बहुत ही जल्दी बिजनेस पिकअप किया। तो मुझे समझा, घर को समझा, परिवार को समझा, अपलाइन डाउनलाइन समझा, सिस्टम समझा, और बहुत ही साथ में दोस्तों फिर कंधे से कंधे मिला के काम किए। तो पहले साल वी वेन फाउंडर एमरल्ड इन द बिजनेस, और दूसरे साल दोस्तों हम लोग इस बिजनेस में डायमंड डायरेक्ट हो गए। दोस्तों पहले अकेला था, अब 2 लोग हो गए दोस्तों, ठीक है। तो दोनों मिलकर काम करोगे, बहुत जल्दी आप डायमंड जाओगे। सही बात है कि नहीं? अब मंजूषा से सुनना चाहेंगे तो जोरदार तालियों के साथ प्लीज हेल्प मी नॉट माय ब्यूटीफुल वाइफ मंजूषा ऑन द स्टेज। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत खुश लग रहे हैं, हम लोग भी बहुत खुश हैं। बहुत दिनों से ये दिन का इंतजार था और वो दिन आज आ गया।
और हमने किसी से बेहतर किया तो क्या फ़र्क पड़ा, पर किसी का हम बेहतर कर सके तो हमारे लिए बहुत फ़र्क पड़ता है। और आपसे हम बात करने से पहले मैं अपने हस्बैंड, इनको मैं 2 चीज़ के लिए थैंक्स बोलना चाहूँगी। एक, जो कि सबसे पहले इन्होंने बिजनेस को चुना, और दूसरा थैंक्स कि उन्होंने मुझे एज ए लाइफ पार्टनर चुना, क्योंकि मेरी एंट्री फॉर्म साइन अप करके नहीं हुई। अगर ये मुझे नहीं चुनते तो शायद ये इतनी अच्छी लाइफस्टाइल का मैं एंजॉय नहीं कर रही होती। जस्ट थैंक यू 2 चीज़ों के लिए। और जस्ट मैं आप लोग को होप देने आई हूँ कि ये बिज़नेस अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप 100% कर सकते हैं। जस्ट मेरा नाम मंजूषा है, मैं हाउसवाइफ हूँ, 2 बच्चों के साथ हम लोग ये बिज़नेस बिल्ड करते हैं। एक तमन्ना मेरी बेटी, वो 12 साल की है, मेरा बेटा तनिष वो 8 साल का है। और बेसिकली मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर बोकारो स्टील प्लांट में काम करते थे, अभी वो रिटायर हैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। हम 4 बहनें हैं और 1 भाई है, और मैं सभी भाई बहनों में बड़ी हूँ। जस्ट मेरी स्टडी चली रही थी, जस्ट ग्रेजुएशन का भी 1 ईयर बाकी था, मैं 2nd ईयर में थी। तो जस्ट इन्होंने जैसे बात की ना कि इनकी 2 छोटी सिस्टर थी, तो एक सिस्टर की मैरिज बोकारो में ही फिक्स करने आए थे, और जिस घर में फिक्स किया था उस घर के साथ, वो अंकल के साथ हम लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। फिर हम लोग ने उनसे मिले, बातचीत हो रहा, उनको बोला कि इस घर में भी एक लड़का है शादी करने के लिए। तो जस्ट मेरी पढ़ाई बाकी थी, लेकिन फिर भी फादर ने देखा सब कुछ अच्छा है, फिर हम लोग का सब मिलना देखा और सब कुछ अच्छा लगा। फिर हमारी उस समय मैरिज फिक्स कर दी दोनों फैमिली ने, और वो मेरे लिए उस समय मेरे लिए फर्स्ट और फाइनल लड़का थे। तो फर्स्ट वो में फाइनल हो गया, लेकिन शादी नेक्स्ट ईयर करने का बोला, क्योंकि वो उस समय जस्ट ये लोग अपनी सिस्टर का मैरिज करने के लिए बोकारो आए हुए थे, और मेरी भी 1 साल की स्टडी ग्रेजुएशन वो बाकी थी। तो जस्ट अभी मैरिज के 1 साल बाद होना था, तो जस्ट 3 महीने पहले, शादी के 3 महीने पहले फ़ोन आया कि जस्ट आप लोग पासपोर्ट बना देना। तो मुझे समझ में नहीं आया कि पासपोर्ट बनाना, जैसे मेरे घर में भी सब लोग पासपोर्ट बनाए थे, सब लोग जाते हैं, कजिन ब्रदर ये सब फॉरेन जाते हैं, लेकिन जॉब की रिक्वायरमेंट से जाते हैं, तो मेरी पासपोर्ट की क्या ज़रूरत है, उनको होगी। फिर भी मैंने बोला चलो पासपोर्ट बनाना है, शायद कभी फ्यूचर में जाने का होगा तो अच्छी बात है, फिर भी पासपोर्ट बना तो लेते हैं। मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। जब पासपोर्ट बन के आया तो मैं बहुत खुश थी, बहुत सारे फ्रेंड्स और लोगों को दिखाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने पासपोर्ट टच किया था और देखा था। फॉरेन जाओगे कि नहीं, लेकिन वो फीलिंग हो गया था कि कभी ना कभी तो ज़रूर जाऊँगी, पासपोर्ट बना है तो। और उसके बाद जस्ट इन्होंने तुरंत कुछ दिन पहले ही बताया कि हम लोग शादी के बाद मलेशिया घूमने जाने हैं, ऐसे सब बात किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लगता है जैसे मेरे घर में IAS ऑफिसर है, कजिन ब्रदर डॉक्टर है, सर्जन है, वीडियो है, इंजीनियर्स है, मुझे लगा उनसे भी ज़्यादा अच्छा पैकेज है इनका, जो शादी के बाद मुझे घुमाने के लिए मलेशिया लेके जाने वाले हैं। तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई। जस्ट शादी के 4 दिन बाद ही हमारे बॉम्बे से फ्लाइट थी, वहाँ से जस्ट हम लोग बॉम्बे गए, और वहाँ जाकर मुझे एक्चुअली बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सब ट्रिप फ्री का है। वहाँ गए और वहाँ मुझे सब कुछ अलग इन्वायरमेंट लगा। मुझे ऐसा कभी नहीं सोच सकती थी कि लेडीज़ को लोग इतना रिस्पेक्ट देंगे, और वहाँ सब कोई कपल में दिख रहे थे, वो लोग सब मुझे पहचानते थे, मैं किसी को नहीं पहचानती थी। तो मुझे लगा ये कैसा है, मुझे सब अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई बिहार से, सब अलग जगह से आ रहे हैं, लेकिन सब मुझे जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती ये है कौन। और मुझे इतने सारे क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, लेकिन जैसे स्टार्टिंग में लोग साइन अप करते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो सबके जवाब एक साथ नहीं मिलते। वैसे मेरे भी जवाब, वो बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब ऐसा एक साथ नहीं मिले, धीरे धीरे जस्ट मैं देखती, लेकिन वो बहुत अच्छा था। जो LS ट्रिप होती तो उसकी तो ट्रीटमेंट कितनी अच्छी होती है, 7 स्टार फैसिलिटी, फ्लाइट में जाना और वहाँ पर घूमना फिरना खाना, वो मेरे लिए बहुत मतलब वो ज़िंदगी में शायद मैं कभी सोची नहीं थी, वो फैसिलिटी मैं इंजॉय कर रही थी। बहुत अच्छा लगा, 8 से 10 दिन बहुत अच्छे से गुजरे। लेकिन मुझे वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत पसंद आया, इतने अच्छे से लोग रिस्पेक्ट दे रहे थे। क्या है कुछ नहीं वो मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारी उलझनों और क्वेश्चनों के साथ जस्ट में हम लोग इंडिया रिटर्न हुए, और जानने की उत्सुकता थी कि है क्या, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट है, लेकिन क्या करते हैं जस्ट मालूम चला कि लीडरशिप सेमिनार है, कुछ है क्या। जस्ट इंडिया है, इंडिया में आते ही पता चला कि ये एमरल्ड लेवल पर है और सूरत के हाईएस्ट पिन है, इनके नीचे बहुत बड़ी टीम है, ये बिजनेस में है, जॉब नहीं है टोटली। ये सब मतलब मुझे मीटिंग में लेके जाते थे तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि इतने सारे लोग और इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये बिजनेस है क्या। फिर मुझे मालूम चलने लगे, लोगों को काउंसलिंग देते थे, हम काउंसलिंग के लिए जाते थे, लोग बातें करते थे आपस में, ड्रीम्स गोल्स।
तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि ये बिजनेस है क्या। नॉर्मली ज़िंदगी या जॉब में क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं तो अपनी डिग्री या क्वालिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं और डिग्रियाँ लेते हैं तो हम आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन इस बिजनेस में अगर हमें आगे बढ़ना होता है तो हमें लोगों को आगे बढ़ाना पड़ता है, न्यू सिल्वर्स, प्लैटिनम्स, एमराल्ड्स और डायमंड लेके जाना पड़ता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। विन विन का गेम है। अगर मुझे पैसे चाहिए तो सामने वाले को पहले पैसे दिलाएंगे तो हमको पैसे मिले। अगर आपको जीतना है तो पहले सामने वाले को जिताइए तो आप ऑटोमेटिक जीत जाएंगे। ये चीज़ मुझे समझ में आने लगा और मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने बोला चलो ये बिज़नेस है, हम भी करते हैं। लेकिन बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मेरे को सोचना था, क्योंकि जस्ट मेरे लिए सब कुछ न्यू था। मैं जस्ट फर्स्ट टाइम इधर आई थी। मुझे अपने घर को भी समझना था, मेरे हस्बैंड को भी समझना था, क्योंकि हम लोग में ऐसा कभी मिलना जुलना बातचीत ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे कुछ भी नेचर और क्या चॉइस है, यहाँ पर लोग कैसे, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो जस्ट लेकिन उस समय बहुत मैं सोचती थी कि करना का कहाँ से शुरुआत करूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से स्पेस दिया। उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि ये करना है, आपको ये ऐसा करना चाहिए। उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर रखा कि ये मीटिंग में लेके जाते थे। कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया कि ये आपको करना ही पड़ेगा। जस्ट जो भी मीटिंग्स में होते थे, सेमिनार्स होते थे, आउट ऑफ सिटी हमेशा मुझे साथ में लेके जाते थे। क्योंकि ये बिजनेस का कोई गाइडलाइन या ऐसा आपको नोट नहीं दे दिया जाएगा कि चलो आप इसको स्टडी कर लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जस्ट आपको हर एक मीटिंग में जाना पड़ेगा, सबके साथ बैठना पड़ेगा, सीडी सुननी पड़ी, तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। जस्ट मेरा वो पीरियड था। मैंने सब एक मीटिंग में जाकर मुझे नॉलेज हुआ कि बिज़नेस बहुत अच्छा है और मुझे बिज़नेस करना है। और फिर हमने बोला इसके आगे का जो पिन है हम लोग मिलके बिल्ड करते हैं और फटाफट फास्ट करते हैं। तो जैसे इन्होंने बोला अपलाइन के पास काउंसलिंग में जाते थे, फिर बोला हमको अभी बिजनेस बिल्ड करना है। बोले बिल्ड करना है, लेकिन आपको बिल्ड करने के लिए जो आगे का लेवल है, डायमंड लेने के लिए आपको एक सपना लेना पड़ेगा। तो मैं बहुत सोचती थी कि सपना क्यों जरूरत है। बोले सपना, जैसे कि आपके हस्बैंड ने इतना फास्ट एमरल्ड क्यों गए, क्योंकि उनको टाइम से फ्रीडम चाहिए था, उनको जॉब नहीं चाहिए था। तो एक उनके ऊपर ड्रीम था तो वो फास्ट कर पाए। तो आपको भी एक ड्रीम निकालना पड़ेगा। जो आपको नहीं मिले तो आप बेचैन हो जाए, आंखों से आंसू आ जाए, वैसा कुछ एक ड्रीम निकालिए, तो फिर आपको एक एनर्जी मिलेगा और आप वो बिजनेस में जब डायमंड चले जाओगे। तो मैं बहुत सोची मुझे चाहिए क्या ज़िंदगी। पहले तो सपना को ही समझने में टाइम लगता था, लेकिन मैंने बहुत सोचा मुझे चाहिए क्या, बहुत सोचा। फिर मैं बैठ के सोची कि हमको लाइफ में चाहिए क्या। एक्चुअली क्या था, इनके कजिन ब्रदर सिस्टर 4 से 5 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर थी। उनका एजुकेशन, मैरिज करना सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो हम नहीं कर सकते अगर हम डायमंड नहीं जाते तो। इतना हमारे पास फैसिलिटी नहीं था कि हम उनकी ऐसी इतने अच्छे से उनको हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाते। और दूसरा, हमारी बिल्कुल लाइफस्टाइल नहीं थी, हमारा घर बहुत छोटा था। तो पहले हमने सोचा कि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, अगर हमने डायमंडशिप में लेट किया तो हमारे साथ जो बच्चे हैं उनको हम कुछ कर नहीं पाएंगे, उनकी एजुकेशन, उनकी मैरिज सब डिले हो जाएगी। फिर प्लानिंग क्या बोली, नहीं अभी जो करते उसी बीच में फटाफट फाउंडर एमरल्ड हो गए। नेक्स्ट ईयर सब कुछ काम चलता गया। उसी बीच क्या हुआ, जस्ट इंडिया में जो इन्होंने बात किया, हमारे मेगा मेंटर कुलीन और मीना देसाई आए हुए थे इंडिया में। लेकिन उन्होंने मीटिंग रखा था, लेकिन मैं उस मीटिंग में जा नहीं सकती थी। जस्ट मेरा 8 मंथ चल रहा था, मेरी तमन्ना जो बेटी है उसका बर्थ होने वाला था, तो मैं नहीं जा सकी। उस समय मेरे हस्बैंड गए थे, मीटिंग में अटेंड किया, फिर आए तो बोले ये वो थोड़ी देर के लिए सूरत में आ रहे हैं। तो हमको लगा चलो हम उनसे मिलते हैं, लेकिन जस्ट मिले, प्लानिंग किए, कर लेते हैं जो भी। अगर हमारा डायमंडशिप में अगर कुछ उनको लगे कुछ कमी है तो हम लोग कुछ देख सकते हैं। जस्ट उनको घर बुलाना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत ही छोटा घर था। हमारे पास 600 स्क्वायर फीट का घर था, कोई फर्नीचर नहीं था। आगे हॉल में सिर्फ कारपेट बिछा कर रखते थे ताकि लोग बैठे मीटिंग ले सके, रात में लोग खाना खा सके, वहाँ रात में फिर गद्दे डाल के सो सके, ऐसा हमारा था। तो हम कुलीन सर को कहाँ बैठाएंगे, कैसे बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ था, जो चीज़ हमारे पास रियल रहेगा तो वो हमको रियल गाइड कर सकेंगे। इस हिसाब से हमने उनको बुलाया, सब कुछ देखा, और वो इतने एक्साइटेड होके बोले तुम लोग इस साल ही डायमंड जा सकते हो, इतना अच्छा स्ट्रक्चर है, 4 लेग ऑलरेडी क्वालिफाइड है, 4 फीस 6 सेट में इतने अच्छे नंबर है, आप लोग काम करो, हो जाएगा। हमने सोचा इस साल, बोले हाँ आप, लेकिन एक चीज़ कमिटमेंट होना चाहिए, आपके पास वर्क एथिक तो है ही बस, लेकिन एक कमिटमेंट। और क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, जनवरी मंथ में वो आए थे। फिर हमने बोला चलो अपलाइन को कमिटमेंट दे दिया है तो बिजनेस में डायमंड चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ था, वो हमारे ऊपर था कितना फास्ट काम करना, क्योंकि बहुत मंथ बहुत कम थे। तो जस्ट मैं बहुत सोच रही थी। एक्चुअली क्या, मेरे पास कॉल आए पेरेंट्स के कि आप बोकारो चले आओ, क्योंकि आपका 8 मंथ चल, आपका कोई केयर करने के लिए होना चाहिए।
आपको यहाँ होना चाहिए तो अच्छा रहता। मैं भी बहुत सोच रही थी वो डिसीजन लेने में कि अगर मैं हस्बैंड को छोड़ के मम्मी के पास चली जाती डिलीवरी के लिए, तो फिर मेरे हस्बैंड ने जैसे एम्बुलेंस अकेले बिल्ड किया, डायमंड शिप तो अकेले बिल्ड कर ही देते क्योंकि उनका कमिटमेंट दे दिया था। तो फिर उसमें मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहता डायमंड शिप में, वो मुझे गिल्टी फीलिंग होता। फिर मैंने बोला नहीं, वो तो कैसे चलेगा। बहुत सोचा वो डिसीजन। मैं अगर पूछती कि क्या करना है तो ये बोलते कि आप वहाँ जाओ, क्योंकि एक लेडीज़ को लगता है कि नहीं उनको वहाँ रहना ज़रूरी। लेकिन वो मैंने सोचा कि जो कुछ भी होना जहाँ भी होगा मेरे साथ होगा ही। फिर मैंने वो डिसीजन, इतना टफ था, इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ही फ़ोन करके उनको बोला। एक हमने ड्रीम लिया, टारगेट लिया, आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना वहाँ आने के लिए। हम बाद में बच्चे के साथ आपके पास आएंगे, जस्ट आपका ब्लेसिंग चाहिए, हम लोग डायमंड जाने का ड्रीम लिए हैं। तो वो जस्ट मैंने वो बोला, वो इतना मन भारी था, लेकिन मैंने सोचा एक कुछ सेक्रीफाइस करके देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। जस्ट ये हुआ हमारा, जस्ट फरवरी का मंथ आया, मेरी तमन्ना बेटी का बर्थ हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुआ और मैं 2 दिन बाद घर आ गई और मैंने अपने बेटी का नाम तमन्ना रखा क्योंकि हमारा उससे ड्रीम रिलेटेड था डायमंड शिप जाने का। और शायद मैं 10 या 12 दिन का रेस्ट ली होंगी और मैं कामकाज में पूरा टोटली लग गई, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल दिन कम थे, सिर्फ हमारे पास 6 महीने ही थे। पूरा कामकाज में लग गए, छोटे बच्चे के साथ कर रहे थे। तो एक्चुअली होता क्या है, हमारा एटीट्यूड सही रखेंगे, नज़रिया सही रखेंगे, सब कुछ हो जाएगा। एक मैं एग्जांपल बताऊंगी। एक पिता था, अपने टेरेस पे पतंग उड़ा रहा था, तो छोटा बच्चे ने पूछा ये पतंग ऊपर कैसे टिका है आकाश में, तो बोला ये डोरी के कारण। तो उसके बेटे ने बोला मुझे तो लग रहा है डोरी इसको ऊपर नहीं जाने दे रही है। तो उसके फादर ने बोला ठीक है हम करके देखते हैं। तो उन्होंने डोरी को तोड़ डाला, थोड़ी देर में पतंग कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, हमको लगता है कि जो चीज़ हमें रोक रही है एक्चुअली वैसा नहीं, वही चीज़ हमको आगे लेके जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अगर हमको लगता है कि ये छोटा बच्चा इस सिचुएशन है, ऐसा नहीं है, वो कारण ही हमको ढूंढना है कि इसके कारण ही जाना। जस्ट एटीट्यूड को चेंज किया, पॉजिटिव रखा, इसके कारण ही जाना है। बहुत सारे सिचुएशन आए, लेकिन नहीं, अभी जैसे इन्होंने बोला इनके पास टाइम की बहुत कमी थी, लेकिन उसको ही जस्ट बोला टाइम नहीं है इसलिए करना है। हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई ड्राइवर, कोई सर्वेंट, कोई ऐसा बड़ा घर, कुछ नहीं था। मेरी बेटी को गर्मी लगती थी, मैं कार में सुला के ऊपर रूम में सुलाती थी, कोई फैसिलिटी नहीं, सब उसमें करते गए। एक एक दिन मेरी बेटी, एक एक महीना मेरी बेटी का जाता था, हमारे डायमंड शिप का जाता गया। ऐसा नहीं हुआ बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं आए, प्रॉब्लम आए, पेन आए, लेकिन गोल में इतने फोकस थे, इतने गोल में फोकस थे कि कुछ दिखता ही नहीं था, पेन कुछ होता ही नहीं था। शायद कितने रात में सोई नहीं होती थी, बच्चे सोने नहीं देते, फिर सुबह का शेड्यूल होता है, बाहर जाना होता है, आउट ऑफ स्टेशन जाना रहता है, खाना बनाना, सब घर के कामकाज करना, लेकिन सुबह उठ के कोई मुझे नहीं पहचान सकता कि मैं सोई नहीं हूँ। मैं पूरी एनर्जी के साथ आपके सामने में आ जाती थी, पूरा पता नहीं कहाँ से मुझे एनर्जी आ जाता था कामकाज करने के लिए। तो जस्ट वो 6 महीना धीरे धीरे काम करते गए और डायमंड शिप हमारा कंप्लीट हुआ और बहुत अच्छे से हमारी टीम ने हमारा सेलिब्रेशन रखा, बहुत अच्छा लगा। फिर अपनी बेटी के साथ जस्ट पासपोर्ट बनाया, बाहर हम लोग घूमने गए उनको लेके। जो पहले अच्छे नहीं बोलते थे सब अब अच्छा अच्छा बोलने लगे। तो जस्ट मेरी बेटी को बहुत बार छोड़ के गई, उनका खाने का तकलीफ हुआ, बहुत ऐसा किया। लेकिन जब फॉरेन ट्रिप में अभी तक हमारे साथ बच्चे अभी भी आ रहे हैं तो उनको भी पूछते हैं मैंने आपको बहुत बार छोड़ा है, आपका खाने का शेड्यूल मैंने कभी ध्यान नहीं रखा होगा तो आपको याद है? तो उन लोगों को बोलते मुझे वो सब कुछ याद नहीं है, आपने खाना दिया, कब दिया, सोया नहीं सोया, लेकिन मुझे आप फॉरेन लेके जाते हो, पेरिस लेके गए, हांगकांग लेके गए, मकाऊ लेके गए, डिज्नीलैंड घुमाए, वो मुझे अच्छे से याद है। तो वो बच्चे लोग को वो चीज़ अभी ज़्यादा याद करता है। उसके बाद धीरे धीरे सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कंप्लीट की। जैसे बोला इनके कजिन ब्रदर सिस्टर थे, 4 से 5 बच्चों की सबकी एजुकेशन किया, उनकी मैरिज की, बहुत अभी जॉब कर रहे हैं 2-3 लोग, तो उनका हम लाइफ अच्छे से सेट कर पाए। फिर एक ड्रीम था, हमको अच्छा घर लेना था, बहुत छोटा घर था 600 स्क्वायर फीट का। तो अभी जस्ट डायमंड बनने के बाद हमने बहुत बड़ा बंगलो, फुल्ली फर्निश 6000 स्क्वायर फीट का बंगलो लिया हमने। वो ड्रीम हाउस था और बहुत अच्छा लगा। पहले मेरे को याद है मेरी बेटी का पलना रखने का स्पेस नहीं होता था, उसको खेलने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज उसके लिए टॉय रूम है, उसके लिए स्टडी रूम है, उसके लिए बेडरूम से, हमारे लिए बेडरूम से, पेरेंट्स के लिए बेडरूम से, गेस्ट के लिए बेडरूम से, पूजा रूम है जहाँ पूरी फैमिली बैठ के पूजा कर सकते हैं, लिविंग रूम है, काउंसलिंग रूम है, लाइब्रेरी है, मीटिंग हॉल है, इंटरटेनमेंट के लिए होम थिएटर है, गार्डन है, सर्वेंट क्वार्टर्स है, टेरेस है, सब कुछ जो फैसिलिटी चाहिए सब है उसमें। किचन इतना बड़ा है, जो जितना बड़ा पहले मेरा फ्लैट होता था अभी उतना बड़ा मेरा किचन है, कितने सारे लोग भी खा सकते हैं। ये सब डायमंड शिप के कारण हुआ। टोटली हमारी जो लाइफ स्टाइल थी टोटली 360 डिग्री चेंज हो गई। सो टोटली हमने ये बिजनेस अगर नहीं रहते तो शायद हम कुछ नहीं देख पाते ज़िंदगी में।
जस्ट अगर मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, अगर रास्ते कभी खूबसूरत है तो एक बार मंजिल को जरूर चेक कर लेना कि मंजिल सही है कि नहीं। लेकिन जब मंजिल खूबसूरत हो और सही हो तो रास्ते को कभी चेक नहीं करना, चल पड़ना। हम लोग उसी रास्ते पे चल पड़े हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और हम लोग आपके साथ में हैं। जस्ट मैं आप इनको इनवाइट करूंगी। जस्ट इनके ये डायमंड बनाने में मास्टरी, इनका वर्क एथिक और प्लानिंग बहुत अच्छा है। जस्ट आप इनसे सुनिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। जोरदार ताली दोस्तों। मेरी तो दोस्तों ये बिजनेस के कारण डायमंड बनने के बाद पूरी जिंदगी बदल गई। हाँ, इस बिजनेस से पहले कभी मैं एरोप्लेन में भी नहीं बैठा था, कभी एयरपोर्ट पे किसी को रिसीव करने भी नहीं गया था, क्योंकि हमारे खानदान में से कोई आदमी नहीं था जो एरोप्लेन में चढ़ता हो। हमारे खानदान में मैं पहला आदमी जिन्होंने पासपोर्ट बनाया दोस्त, उससे पहले किसी ने पासपोर्ट नहीं बनाया था। हेलो, तो ये पूरी जिंदगी बदल गई दोस्तों। आज 25 से 30 कंट्री घूम के आ गए दोस्तों, सब कुछ बदल गया। मनसा बोला ना, पहले 600 स्क्वायर फीट के घर में रहते थे, अभी 6000। अभी घर के अंदर ढूंढने के लिए मोबाइल करना पड़ता है, कौन सा रूम में हो। पूरी जिंदगी बदल गई दोस्तों। तो आप भी क्या अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं? यस दोस्तों। तो सबसे पहला रास्ता है कि बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों। आप डायमंड हो, आप में सब यूनिक क्वालिटियां डाली है भगवान ने। आप जैसा दूसरा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है। जब से दुनिया बना है तब से आप जैसा कोई इंसान आया ही नहीं है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक आप जैसा कोई आने वाला नहीं दोस्तों। आप यू आर सो यूनिक। आप किसी से इंफीरियर नहीं हो, आप किसी से सुपीरियर नहीं हो, आप किसी के इक्वल नहीं हो, क्योंकि आप हो। और आप और पीस अभी डायमंड बनना बाकी है। हेलो, तो जाएंगे कि नहीं? 100% डायमंड जाने ही वाले हो दोस्तों। और जब डायमंड के लिए जब काम कर रहे हो ना, 100% पूरी ताकत लगा के करना है दोस्तों। 100% इन्वॉल्वमेंट, 100% इंटरेस्ट और 100% पूरी ताकत लगा के चलना है। एक बेटा अपने बाप के साथ एक गांव के रास्ते से जा रहा था। रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर आया तो बाप ने बोला, बेटा इस पत्थर को साइड कर दो। बेटे ने पूरी ताकत लगा के पत्थर हिलाया, लेकिन पत्थर हिला नहीं, पसीना पसीना हो गया, उठ गया। बोला नहीं पिताजी नहीं हिल रहा है। तो पिताजी ने बोला नहीं बेटा, पूरी ताकत लगा के धक्का मार। तो दूसरी बार पूरा ताकत लगा के धक्का मारा, पूरा पसीना खून भी निकल रहा, फिर भी पत्थर हिला नहीं, खड़ा हो गया। पिताजी नहीं हिल रहा है। तो पिताजी ने बोला नहीं बेटा, 100% पूरी ताकत लगा के धक्का मारो। इस बार बेटा गर्म हो गया कि पिताजी मैं देख रहे हो मैं धक्का मार रहा हूं, पसीना आ गया, खून निकल गया, फिर भी पत्थर नहीं हिल रहा है। तो पिताजी ने बोला नहीं बेटा, तूने अपनी 100% ताकत नहीं लगाई। बोला नहीं मैंने लगाई। बोला नहीं मैं भी तो यहां खड़ा था, तो मुझे भी तो कह सकता था कि पिताजी आप भी तो धक्का मारिए। तो वैसे ही दोस्तों, आपको अगर इस बिजनेस में आगे जाना है तो आपको 100% ताकत लगा देनी चाहिए। हेलो, क्या आप तैयार हो? यस दोस्तों। और ये डायमंड कुछ नहीं है, एवरीडे डिसीजन, छोटे छोटे डिसीजन आपको डायमंड शिप ले जाएगी। आप जब नौकरी से ऑफिस से थक के घर पे आ जाते हो, आपको बाहर निकलने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी फटाफट तैयार होकर डेमो बैग लेके, प्लान का बैग लेके बाहर निकल जाते हो प्लान दिखाने के लिए। वो छोटा सा डिसीजन आपको डायमंड बनाएगा दोस्तों। रात को जब वापस आते हो, लेट नाइट आते हो, खाना खाने के बाद सोने का बहुत नींद आ रहा है, आपने सीडी नहीं सुनी, बुक्स नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी डिसीजन लेते हो कि नहीं ये सीडी सुन के और बुक पढ़ के सोऊंगा, वो डिसीजन आपको डायमंड बनाएगी। तो छोटी छोटी डिसीजन दोस्तों। एक आदमी एक महात्मा को पूछता है कि महात्मा जिंदगी में कर्म बड़े हैं या भाग्य बड़ा है? तो महात्मा बहुत होशियार थे, बोले बेटा एक कर्म और भाग्य का स्टोरी एक बैंक की लॉकर की तरह है। लॉकर की 2 चाबी होती है, एक चाबी मैनेजर के पास रहता है जो भाग्य का चाबी है, और दूसरा चाबी आदमी के पास रहता है वो कर्म की चाबी है। अगर मैनेजर अपना चाबी लगा रहा है लेकिन आपने अपनी चाबी नहीं लगाया तो लॉकर खुलने वाला नहीं है मेरे भाई। लेकिन आप अपना चाबी लगा कर रखे हो तो मैनेजर कभी भी अपना चाबी लगा देगा, आपका लॉकर इमीडिएटली खुल जाएगा दोस्तों। हेलो, तो आपको अपना काम करते ही रहना है दोस्तों। आपका नसीब अच्छा है तभी आप यहां पर बैठे हो, तभी आज का एफईडी अटेंड कर रहे हो दोस्तों, और आप डायमंड जाने ही वाले हो। क्या आप तैयार है? यस। छोटे छोटे जब भी काम करना शुरू करेंगे ना तो छोटे मोटे चैलेंजेस जाएंगे, घबरा मत जाना प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम है तो जिंदगी है, ऐसा मत बोलना प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तब मैं करूंगा, नहीं, प्रॉब्लम के साथ ही आपकी डायमंड शिप होने वाली है। हेलो, एक आदमी जयपुर में रहता था, बहुत टेंशन में, बोला हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है, कभी ऑफिस का टेंशन, कभी घर का टेंशन, कभी बीवी का टेंशन, कभी बच्चों का टेंशन, तंग आ गया। इतने में एक महात्मा आते हैं उसके सिटी में बहुत बड़ा काफिला लेके, और सब लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए महात्मा के पास जाते हैं। ये भी सोचा कि चलो मैं भी जाता हूं। संडे के दिन सुबह सुबह चले जाता है, इतनी लंबी लाइन रहती है, उसका टर्न आते आते शाम हो जाती है। महात्मा पूछते हैं बेटा क्या प्रॉब्लम है? बोला सर हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है, कभी हेल्थ चैलेंज रहती है,
कभी बॉस का टेंशन हो जाता है, कभी बीवी का टेंशन हो जाता है, कभी बच्चे का टेंशन हो जाता है, कभी पेरेंट्स का टेंशन, कोई ना कोई टेंशन सब रहता ही है। लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक है। महात्मा बोले बात तो सही है। बोला बेटा शाम हो गई है, कल सुबह में मिलना। तो बोला ठीक है सर, कल आता हूं। लेकिन बोला रुक रुक रुक, ये काम करेगा क्या मेरा? महात्मा ने पूछा। बोला हाँ करूंगा। बोला मेरे काफिले में 100 ऊंट है और ऊंट का रखवाली करने वाला आदमी आज बीमार हो गया है, तो एक रात के लिए क्या ये ऊंटों का तू देखभाल कर सकता है? बोला हाँ कर सकता हूं। बोला सब 100 के 100 ऊंट बैठ जाए तो तू भी सो जाना। महात्मा ऐसा कह के चले गए। और सुबह सुबह महात्मा आ गए। वो आया आदमी, बोला बेटा रात में अच्छी नींद आई ना? बोला खा अच्छी नींद आई। ये 100 ऊंट कभी एक साथ बैठे ही नहीं, थोड़े बहुत को अपने आप बैठ गए, थोड़े बहुत को मैं मार मार के बिठाया, थोड़े बहुत को कितना भी मारा वो बैठे ही नहीं। मैंने छोड़ दिया तो थोड़ी देर बाद वो लोग बैठ गए। अब वो बैठ गए तो पहला वाला उठ गया। पूरी रात सर में ऊंट को बिठाते रह गया, मैं तो एक सेकंड भी नहीं सोया। तो बोला बेटा जिंदगी भी ऐसी है, कभी भी लाइफ में से प्रॉब्लम खत्म हो ही नहीं सकते हैं। ये कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ ही हमें अपनी को जिंदगी जीना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम रहेंगे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर लेगा, कुछ प्रॉब्लम कितना भी कोशिश करेगा सॉल्व नहीं होगा, उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो, समय आने पे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो उसी प्रॉब्लम के साथ आपको अपना डायमंडशिप करना है मेरे भाई। तैयार है? तो प्रॉब्लम के साथ ही आपका डायमंडशिप होगा दोस्तों। और जब ये रन कर रहे हो तो आप अपना हेल्थ का जरूर ध्यान रखना दोस्तों। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप चाहता हूं कि आप यंग एंड एनर्जेटिक डायमंड बनो। तैयार है आप? यस दोस्तों, आप सबका जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है ना, वो मामूली डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है, वो एक दिव्य डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे खाली आप नहीं हो, आपकी भगवान, आपका फैमिली, आपका अपलाइन, आपकी डाउनलाइन, सब आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ है दोस्तों। और वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप को डायमंड जाना ही पड़ेगा। क्या तैयार है डायमंड जाने के लिए? यस, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप सब, आपके सब साथ है दोस्तों। और हाँ, अपने को इतना काम तो कर ही लेना चाहिए ताकि अपने बच्चों को एग्जाम्पल देने के लिए किसी और का एग्जाम्पल ना देना पड़े। बी ए रोल मॉडल फॉर चाइल्ड। सही बात है कि नहीं? तो दोस्तों मैं यहाँ पे हमारे बच्चों को बुलाना चाहूंगा। हाँ, तो विल विथ योर हेल्प वी हेल्प इनवाइट आवर चिल्ड्रन तमन्ना एंटोनिस। जब आपने वीडियो सीट देखा, जब हम लोग डायमंड गए थे, तमन्ना 6 साल की थी। हेलो, 6 महीने की थी, सॉरी 6 महीने की। आज यहाँ पे 12 साल की है और मैं बोले आपसे बात करेगी। ये तमन्ना। Good afternoon to one and all present here. Myself Tamanna. First of all, I want to thank God for giving me such a great parents, and to thank my parents for achieving such a great success. We have gone to many places out of India such as Hong Kong, Paris, Singapore, Disneyland, Nice, Macau, etc. And we have enjoyed that a lot. हमने मम्मी के स्पीच में सुना ही होगा कि मम्मी मीटिंग जाने के लिए मुझे बचपन में छोड़ के जाया करती थी। मुझे वो तो याद नहीं, पर ये याद है कभी मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ ऐसे एंजॉय कीजिए। आप डायमंड बनिए और हमारे साथ फॉरेन कंट्रीज घूमने आइए। थैंक यू, गो डायमंड। यस होता है। हियर इज तनिष्क। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम तनिष है। मैं मेरे मम्मी पापा के साथ हांगकांग, मकाऊ, पेरिस घूम के आ सका। 2017 में आप डायमंड है और हमारे साथ दुबई गो डायमंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके, थैंक यू। गुड लक।